हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल। आज की स्टडी देखेंगे एक्सरसाइज 21, जो आपको ये प्रोजेक्ट से संबंधित किससे संबंधित इंग्लिश से संबंधित है। आपको इससे पहले भी कुछ इंग्लिश के प्रोजेक्ट कार्य दिए गए थे, जो हमने प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अब तक कोई प्रोजेक्ट कार्य नहीं लिखा तो हमें कमेंट कीजिए, और आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, आपको सारे प्रोजेक्ट कार्य के आंसर 1 से लेकर 24 तक सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको कोई भी प्रोजेक्ट कार्य छूट गया है तो हम आपको सारे प्रोजेक्ट कार्य के अनुसार आंसर उपलब्ध करा देंगे। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। चलिए बच्चों, आपको जो ये प्रोजेक्ट कुमार 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट, वो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रिपेयर अ वीकली प्लान। आपको क्या करना है, एक प्लान तैयार करना है। हफ्ते का एक प्लान तैयार करना है। प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ यूर सेल्फ, मतलब स्वयं से एक, जो आपका एक हफ्ते का प्लान है। सेल्फ स्टडी एंड राइट इन द टेबल गिवन बिलो। आपको एक प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ यूर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट एंड द टेबल गिवन बिलो। और हमें इंडियन अनुवाद क्या दे दिया गया है, हमें अपने स्व अध्ययन की साप्ताहिक योजना बनाकर दी गई टेबल में भरें। यहाँ पर हमें बताया गया है, एक टेबल दी गई है, और हमें यहाँ पे एक सेल्फ स्टडी का जो एक साप्ताहिक टेबल है, इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है जो टेबल दी गई है वहाँ पे हमें ये बताना है कि हमारी साप्ताहिक योजना क्या है। तो साप्ताहिक योजना के लिए हमें यहाँ पे हमें डे करके दे दिए गए हैं। फिर हमें जो सब्जेक्ट है आपके मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। और एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया गया है लेटर राइटिंग, और हमें डे के रूप में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो ये डे है। और फिर हमें सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको पूछो अपनी दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य लिखिए। राइट योर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंस। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आपको सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए बच्चों, कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब बच्चों जैसे हमने इसका आंसर लिखा है, आप ये अपने मन से भी इसे भर सकते हैं। आप अपना डेली रूटीन है जो प्रिपेयर अ डेली रूटीन इन द टेबल बिलो। तो आपको जो क्वेश्चन बताया गया था, तो हमने क्या करा है, जो डेली रूटीन है, जो एक डेली रूटीन होता है, हमने एक हफ्ते का प्लान बनाया है। प्रिपेयर वीक डेली रूटीन प्लान। तो हमने क्या करा है, जो एक हफ्ते या साप्ताहिक योजना के लिए जो प्लान बनाया है, आप इसके अलावा भी आपके मन से इन डेली रूटीन को भर सकते हैं इस टेबल में। तो चलिए बच्चों, आपको जो मंडे है, मंडे हमने क्या करा है, सॉल्व क्वेश्चन। आपको मैथ्स से क्या करना है, मैथ्स के क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है। मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे, आपको मैथ्स से उतना ही परफेक्ट होते जाएगा। और अब जैसे मंडे में हमने साइंस का करा है चैप्टर रीडिंग। हमें क्या करना है, साइंस में जो चैप्टर होते हैं मंडे को उन चैप्टरों को रीडिंग करना है, पढ़ना है। मीन्स मंडे को हमें साइंस करना है लर्न लेसन, जो सीखना है। और हमने इंग्लिश में लेटर राइटिंग हमसे एग्जाम्पल के रूप में भी दे दिया गया था। फिर हमें क्या करना है, हिंदी में हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम हिंदी में ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो हमारी हिंदी भी और अच्छी होती जाएंगी। तो हम संस्कृत में हमने क्या करा, चैप्टर रीडिंग ही करा है। संस्कृत का भी कुछ इसी प्रकार, जैसे हम हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रीडिंग करेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो हमारी हिंदी भी बेस्ट होती जाएंगी और संस्कृत भी बेस्ट होती जाएंगी। और ट्यूसडे में हमने क्या कराया, ट्यूसडे में हमने कराया एक्सरसाइज जो होती है, जिससे हम सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, तो एक्सरसाइज अभी हमें करना चाहिए। और हमने जो ट्यूसडे में साइंस है रिवाइज चैप्टर, हम चैप्टर को रिवाइज भी करते रहना है। और जो साइंस होता है चैप्टर रीडिंग ही करना है। और इंग्लिश में लर्न वर्ब फॉर्म, इंग्लिश में लर्न वर्ब फॉर्म का हमें बहुत महत्व होता है। वर्ब मीन्स क्रिया, इंग्लिश में क्रिया का बहुत महत्व होता है। तो हमें क्या करना है, वर्ब का भी पढ़ना है। और जो हमें हिंदी में लर्न नाउन, और संस्कृत में हमें क्या करना है, रीड ग्रामर। संस्कृत में ग्रामर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रामर को भी हमें तैयार करना है। फिर हम क्या करेंगे, वेनेसडे में हम क्या, रीड फार्मूलाज। मैथ्स में आप सभी को पता होगा कि फार्मूलाज बहुत लगते हैं, सूत्र कहीं बहुत सी स्थानों पर लगते हैं, और इसलिए हमें फार्मूले भी याद रहना चाहिए। और हमने जो वेनेसडे में क्या करा है, हम रीड फार्मूलेज। फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे लर्न फूड एंड फाइबर। फिर हमने क्या करा है, हमने करा है लर्न हिस्ट्री टॉपिक्स। फिर हमने करा है नाउन प्रोनाउंस। फिर स्टोरी एंड पोयम। फिर हमने क्या करा है, सिर्फ पोयम संस्कृत में, कविता। फिर थर्सडे मीन्स
हमने लिखा है यहाँ पे रिक्टेंगल क्वेश्चन, रेक्टेंगल जो त्रिकोण जो संबंधित होते हैं वो वाले हमने। फिर विटामिन प्रोटीन टॉपिक्स, फिर हमने करा पॉलिटिकल टाइटल, फिर हमने करा टेंस। टेंस यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश के लिए। फिर हमने लिखा है यहाँ पे पोइट राइटर नेम। हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमें ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन आते हैं हिंदी के जो कवि और लेखक कौन होते हैं, तो उन्हें भी हमें याद करना पड़ता है। हमने जो फ्राइडे में लिखा है टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोनों के बारे में हमें पढ़ना है, कोनों के प्रकार। फिर और नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिकल ऑफ लाइट्स, लाइट्स के प्रैक्टिकल करना है। फिर ज्योग्राफी वाइज फिर हमने क्या करना है, राइट स्टोरी। फिर ग्रामर टॉपिक्स। और हमने जो सैटरडे है एक्सरसाइज प्रोजेक्ट, फिर मेकिंग रीडिंग प्रोजेक्ट लेसन ऑफ ऑन हिस्ट्री। फिर हमने कराया रीडिंग लेसन्स, रीडिंग चैप्टर्स, फिर ऐसे। और फिर हमने जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कुछ इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चे आप इसका आंसर को लिख लीजिए। बच्चों आपको जो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो है कुछ इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10 सेंटेंस ऑफ ऑन योर डेली रूटीन। हमें जो स्व दिनचर्या है उसके बारे में हमें 10 वाक्य लिखिए, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बच्चे इसका अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमने क्या करा है, हमने करा है फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है सेकंड क्वेश्चन के, हमने क्या करा, आई डू माई मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैं क्या करता हूँ, अपनी सुबह की एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम। इसे एक्सरसाइज को व्यायाम कहते हैं। आई टेक माई सोवर 8 AM। मैं कितने बजे जगता हूँ, 8 बजे। फिर देन आई थर्ड, हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा है, देन आई गॉट रेडी टू गो टू स्कूल। और मैं तैयार होता हूँ स्कूल जाने के लिए। 8:01 PM आई रिटर्न होम आफ्टर स्कूल। मैं 1 बजे अपने स्कूल से वापस आता हूँ। आफ्टर टॉकिंग लंच, आफ्टर टेकिंग लंच आई हेल्प माई मदर with some stuff, then take a nap of an hour. After an hour, I wake up and go to the playground. और अपने जो 8वां पॉइंट लिखा है, 8 about sunset I get back home। मतलब जब सूर्यास्त होता है या शाम का समय, तब मैं घर आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे 9वां पॉइंट लिखा है, आई डू माई होमवर्क बिफोर 8:30। आफ्टर दैट आई एम वॉचिंग TV। मैं क्या करता हूँ, अपना होमवर्क 8:30 से पहले पूर्ण कर लेता हूँ। उसके बाद दैट आई एम वॉचिंग, मैं क्या करता हूँ, TV देखता हूँ। फिर विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, किसके साथ देखता हूँ, अपने ब्रदर भाई और बहन के साथ मैं TV देखता हूँ। फिर हमने 10वां पॉइंट लिखा है, आई सून फेल टू स्लीप एंड गो टू माई बेड। फिर मैं अपने बिस्तर पे चल जाता हूँ सोने के लिए। तो बच्चों ये जो आपने पॉइंट लिखे हैं, इसमें फर्स्ट आपको पॉइंट है जो आपको आपकी वर्कशीट है, आपकी जो प्रयास सिद्धांत पुस्तिका है उसमें दे दिया गया है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट से लिखे हैं। हमने सेकंड पॉइंट लिखा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर हमने 6 पॉइंट लिखा है, 6, 7, 8। फिर हमने 9, 10। ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 21 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल के साइड में एक लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, वहाँ चैनल की साइड में लाल कलर की आपको बटन मिल रही होंगी, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जल्दी कर लीजिए।
और आपको अभी तक कोई प्रोजेक्ट कार्य नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट के आंसर मिल रहे हैं।